हेलो दोस्तों, क्विक कैच में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत और इंडियन रिवर हम लोग पढ़ रहे हैं और भारतीय प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू कर दिए हैं। अभी तक हम लोगों ने हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम लोग भारतीय प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ेंगे और आज हम लोग कृष्णा नदी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने जो क्लास में बताया था वो गोदावरी नदी के बारे में बताया था और आज हम कृष्णा नदी के बारे में आपको बताएंगे और कृष्णा नदी की सारी नदियाँ कौन कौन सी हैं और उनका उसका आबोह तंत्र कैसा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे और कौन कौन से इस पे बांध बनाए गए हैं। क्योंकि अगर हम अलग अलग नदियों के बारे में पढ़ते हैं जब, तब हमें वो क्लियर बिल्कुल याद हो जाता है, क्योंकि हमें इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है नदी में याद करने में, और वो चैलेंज होता है उनकी सारी नदियों को याद करने में। ये कौन कौन सी सारी नदियाँ होती हैं और आजकल क्या होता है कि आजकल एग्जाम में उन नदियों के क्रम को पूछ दिया जाता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि मान लीजिए कृष्णा नदी है, तो कृष्णा नदी की सारी नदियों को अगर पूछा जाए, तो दाईं सारी नदियों को अगर पूछा जाएगा तो क्रम पूछा जाता है कि इनका क्रम पूरब से पश्चिम कैसा है या फिर उत्तर से दक्षिण कैसा है, या इनका क्रम जो है पूरब से पश्चिम किस तरह से सजाने को आता है, कि उनका क्रम बताइए। क्योंकि आजकल पेपर क्या है, कठिन बनने लगा है। तो पेपर चाहे जैसे बने, हमें उस तरह की तैयारी करना है जिससे हमारे क्वेश्चन सही हो जाएं और इन सारी नदियों के बारे में भी हमें बिल्कुल याद रहे कि कौन कौन सी सारी नदियाँ किसकी सारी नदियाँ हैं वो। तो हम लोग आज जो है पढ़ेंगे कृष्णा नदी के बारे में। तो कृष्णा नदी की कौन कौन सी सारी नदियाँ हैं और उनके बारे में उनका डेल्टा कैसे बनता है और क्या है इसकी विशेषता, ये जानेंगे हम लोग। और ये नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है और इस नदी पर किन राज्यों के बीच विवाद है, इन सबको देखेंगे। और लास्ट में हम लोग सारी नदियों जुड़े हुए सारे क्वेश्चन को एक साथ डिस्कशन कर लेंगे कि नदियों से क्वेश्चन कैसे बनते हैं और कैसे इसको हल किया जाए। शुरू करते हैं हम लोग। अगर बात करें कृष्णा नदी की, तो कृष्णा नदी जो होती है ये महाराष्ट्र में महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है और ये महाराष्ट्र होते हुए और आंध्र प्रदेश तेलंगाना होते हुए और बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती है। ये नदी जो है पश्चिमी घाट से निकलती है, इसलिए यह नदी डेल्टा का निर्माण करती है। पहला चीज। दूसरा, यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी के बाद। ये नदी जो है अगर बंगाल खाड़ी की ओर गिरती है तो जो ये वाला क्षेत्र है, ये नदी का जो है बायां क्षेत्र होता है और ये नदी का दायां क्षेत्र होता है। तो जो नदियां दाईं ओर से मिलती हैं उन्हें दाईं साइड नदियां कहते हैं और जो नदियां बाईं ओर से मिलती हैं उन्हें हम बाईं साइड नदियों के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करते हैं कृष्णा नदी की दाईं साइड नदियों की बात करें, तो सबसे पहले याद रखिएगा कोयना। यही नदियों को हमें याद करना पड़ता है, यही नदियां हमसे गलत हो जाती है एग्जाम में, क्योंकि इनकी हम सारी नदियों को हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो सबसे पहली है कोयना नदी है। कोयना के बाद है वरना, वरना के बाद पंचगंगा, पंचगंगा के बाद है दूधगंगा, दूधगंगा के बाद है घाट प्रभा, फिर माल प्रभा और फिर तुंगभद्रा। ये सब नदियां जो हैं किधर से मिलती हैं, तो ये नदियां दाईं तरफ से मिलती हैं कृष्णा में। अलग अलग नदियों को बताने का परिप्रेक्ष्य मेरा यही है, क्योंकि नदियों से जब क्वेश्चन आता है तो गलत होने चांस ज़्यादा इसलिए होता है कि हम सब नदियों को एक साथ पढ़ लेते हैं, लेकिन नहीं, जब हम अलग अलग नदियों को पढ़ते, अलग अलग नदियों को हिसाब से अगर उनको हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं, तो हमें वो सारी नदियों के क्वेश्चन हमें याद हो जाते हैं। तो क्योंकि अनुभव है ये, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि नदियों अगर एक साथ पढ़ेंगे तो कन्फ्यूज हो जाएगा और क्वेश्चन आपको याद नहीं रहेगा। तो अगर हम बात करें नदियों की, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, ये नदियों से जुड़े हुए क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और खासकर इन नदियों पूछा गया कि दूध गंगा नदी किसकी सारी नदी है, या पंचगंगा किसकी सारी नदी है, या वरना या कोयना। ये चार नदियां ऐसी नदियां हैं जिनके बारे में अक्सर लोग नहीं ध्यान देते हैं और ये कृष्णा की सारी नदियां हैं और ये सब महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट से निकलकर कर्नाटक और महाराष्ट्र में बहते हुए आकर के ये लोग, इन सब नदियां मिलती हैं कृष्णा में दाईं तरफ से। ये नदियां ऐसी नदियां हैं जिनके बारे में लोग बहुत कम ध्यान देते हैं और यही क्वेश्चन आता है और गलत हो जाता है। हम बहुत ज़्यादा याद कर लेते हैं कि घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, ये सब कृष्णा की सारी नदियां हैं। भीमा याद कर लेते हैं, लेकिन इन छोटी छोटी नदियों को हम गौर नहीं करते और यही हमसे क्वेश्चन को गलत करने के लिए बिल्कुल हमारे तैयार रहती हैं। तो इसलिए नदियों को याद रखिएगा कि जो नदियां दाईं तरफ से मिलती हैं उसमें सबसे पहले है नदी कोयना, कोयना के बाद वरना, वरना के बाद पंचगंगा, पंचगंगा के बाद जो है दूधगंगा, दूधगंगा के बाद जो है माल घाट प्रभा, घाट प्रभा के बाद माल प्रभा और माल प्रभा के बाद तुंगभद्रा। तो ये सब नदियां जो हैं दाईं तरफ से मिलती हैं। लेकिन अगर बाईं तरफ से नदियों की बात करें तो सबसे पहली नदी है भीमा। भीमा मिलती है पश्चिमी घाट से निकलकर, फिर डिंडी, फिर हल्लिया और फिर मूसी और फिर मुनेरू। और मूसी नदी जो है इसी नदी किनारे हैदराबाद स्थित है, जो तेलंगाना और
वर्तमान में संयुक्त आंध्र प्रदेश की राजधानी मानी जाती है। तो हैदराबाद जो है इसी नदी किनारे स्थित है, मूसी नदी किनारे, और फिर है मुनेरू। तो ये सब नदियां बाईं तरफ से मिलती हैं और ये नदियां दाईं तरफ से मिलती हैं। तो ये पूरा एक अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं, जिसे हम नदी घाटी भी कह सकते हैं, नदी बेसिन भी कहते हैं और द्रोणी भी कहा जाता है। अलग अलग नामों जानते हैं, लेकिन सबका मतलब एक ही होता है। तो मुख्य नदी में कृष्णा में जिन जिन क्षेत्रों से पानी आता है उसको पूरा हम कृष्णा का बेसिन कहते हैं या कृष्णा घाटी कहाँ के नाम से जानते हैं। नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, सारी नदियाँ क्या होती हैं और कौन कौन से डैम बनते हैं, यही सब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। लिखा हुआ है यह भारतीय प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। सबसे पहली जो लंबी नदी है वो कौन सी है, तो पहली नदी है वो आपकी गोदावरी दक्षिण भारत में। लेकिन पूरे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो है गंगा। ठीक है, तो यह भारतीय प्रायद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है और पूरे भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी मानी जाती है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, ये देखिए इसकी द्रोणी मतलब इसका अपवाह तंत्र कहाँ कहाँ पर है, तो इसका अपवाह तंत्र महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में विस्तृत है, लेकिन इसका विस्तार तेलंगाना में भी पड़ जाता है। तो इसका विस्तार 4 राज्यों में स्थित है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर की पहाड़ी है, वहीं से कृष्णा नदी निकलती है, महाराष्ट्र में बहते हुए, कर्नाटक बहते हुए, आंध्र प्रदेश से बहते हुए और जा करके ये तेलंगाना से होते हुए और बंगाल खाड़ी में गिरती है। और यह जो है चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि कौन सी नदी है जो चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है, तो वो नदी कौन सी है, तो वो नदी है आपका कृष्णा। और चापाकार डेल्टा कैसे होता है ये आप देख सकते हैं। इसकी जो है ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये बहुत दूर में आयताकार में फैला होता है। जैसे ये डेल्टा आप देख सकते हैं, नदी है, मुख्य नदी है और नदी की अलग अलग शाखाएं बढ़ जाती हैं और सारा मलबा जो है तट किनारे जमा हो जाता है, इसी को चापाकार डेल्टा कहते हैं। आप देख सकते हैं ये कृष्णा नदी का डेल्टा ऐसे है। यहाँ आने के बाद कई धाराओं में ये नदी बट गई है और अलग अलग धाराओं से होते हुए नदी आकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसका जो डेल्टा है वो चौड़े आकार का है बिल्कुल, इसीलिए इसको चापाकार डेल्टा के नाम से जानते हैं और ये बंगाल खाड़ी में बनाती है। और इसी डेल्टा में चावल की खेती बहुत अधिक होती है और ये डेल्टा में मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं जो इन मिट्टी को काटने समुद्र में जाने से रोकते हैं, जिससे जो है उपजाऊ मिट्टी बनी होती है और यहाँ पे चावल खेती होती है। दूसरा जो है अगर हम बात करें तो जो नदी का जो ये क्षेत्र है, यहाँ देखिए कई धाराएं नदियों में बढ़ जाती हैं। यही नदियाँ जो है अलग अलग धाराओं में बढ़ जाती हैं, जिसे हम क्षिप्रिकाएं भी कह सकते हैं, कहा जाता है। ठीक है, तो नदी का डेल्टा ये ऐसे ही बना हुआ है किसका, तो ये है आपका कृष्णा नदी का। और बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है एग्जाम में कि चापाकार डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो ये है आपका कृष्णा नदी करती है, जिसको मैप के थ्रू आपको बता दिया गया है। यह नदी दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 1400 किलोमीटर की लंबाई में बहती है। तो इसकी लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है। इतने 1400 किलोमीटर में लगभग भारत के 4 राज्यों से होकर के ये बहती है। 4 राज्यों में इसका अपवाह तंत्र फैला हुआ है। आप अपवाह तंत्र भी देख सकते हो। लिखा है कि इसका अपवाह तंत्र मतलब इसका बेसिन जो है 2.59 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसका विस्तार जो है महाराष्ट्र में कितना है, तो 27% क्षेत्र इसका महाराष्ट्र में है। कर्नाटक में 44% क्षेत्र है इसका अपवाह तंत्र है और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश मिला करके 29% क्षेत्रों में इसका बेसिन पड़ता है। यही आपसे पूछा जाएगा। तो ये पूरा जो है कृष्णा नदी का बेसिन है, आप देख सकते हैं। और ये क्षेत्र से नदियाँ तमाम नदियाँ निकल करके और कृष्णा में आकर के मिलती हैं दाई, और ये पूरा क्षेत्र बायां क्षेत्र है और ये नदी का दायां क्षेत्र है। और मुख्य नदी जो है ये बहते हुए कृष्णा नदी मुख्य रूप से ये बहते हुए और आकर के ये बंगाल खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है, चापाकार डेल्टा। और इसी घाटी को नदी ये जो है केजी बेसिन कहा जाता है, कृष्णा गोदावरी बेसिन कहते हैं। और इस क्षेत्र में जो है बहुत ज़्यादा चावल की खेती की जाती है। तो जो कृष्णा का डेल्टा है वो चावल की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है और इसे जो है चावल का कटोरा भी कहा जाता है। सुगर जो है राइस ऑफ बाउल भी कहते हैं इसको। कृष्णा की सारी नदियों की बात करें तो कृष्णा की सारी नदियों की लिस्ट के थ्रू बता दिया गया है कि कौन कौन सी नदियां दाएं तरफ से मिलती हैं और कौन से
बाईं तरफ से मिलती हैं, जिससे आपको याद करने में बिल्कुल आसानी हो, और एक जगह मिल जाएगा तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। सारे जो है क्वेश्चन आपको सारी नदियों से जुड़े हुए क्वेश्चन में चर्चा करूंगा आगे, सारी वीडियो आपको मिलता रहेगा। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको इस तरह की क्लास लगातार मिलती रहे, और अलग अलग हम नदियों को पढ़ेंगे तो हमें जल्दी से याद भी हो जाएगा। दाईं सारी नदियों की बात करें और बाईं सारी नदियों की बात करें तो दाईं सारी नदियों में पंचगंगा, दूधगंगा, कोयना, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा और वरना आती हैं, जबकि बाईं सारी नदियों में भीमा, डिंडी, मूसी, मुनेरू और हल्लिया, ये सब नदियां आती हैं बाईं ओर से गंगा में, माफ करिएगा, कृष्णा में मिल जाती हैं। जल विद्युत परियोजना की बात करें तो कृष्णा पर जल विद्युत परियोजना कौन कौन सी है, तो जल विद्युत परियोजनाओं में कृष्णा की दृष्टि से कृष्णा नदी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नदी जो है 1800 की बहती है, तो कहीं कहीं पे जलप्रपात का निर्माण करती है और बड़े बड़े डैम का निर्माण भी करती है। तो कृष्णा नदी पर श्रीशैलम और नागार्जुन आंध्र प्रदेश में और अलमाटी बांध कर्नाटक में निर्मित किया गया है। तो अलमाटी बांध कई बार एग्जाम पूछा चुका कि अलमाटी बांध किस नदी पर है, तो ये है आपका कृष्णा पर है, और ये जो है आंध्र प्रदेश में ना होकर के कर्नाटक में है, जबकि श्रीशैलम और नागार्जुन ये दोनों डैम कहाँ है, कृष्णा नदी बनाए गए हैं, और ये दोनों डैम आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कृष्णा की सहायक नदियों की। तो कृष्णा सहायक नदियों में सबसे पहले बात करेंगे मूसी नदी की। यह कृष्णा की महत्वपूर्ण बाईं सहायक नदी है, और यह आंध्र प्रदेश में तेलंगाना पठार में बालाघाट श्रेणी से निकलती है, और हैदराबाद इसी नदी किनारे स्थित है। हुसैन सागर जलाशय का निर्माण इसी नदी पर किया गया। आपसे पूछा जाएगा कि किस नदी पर हुसैन सागर जलाशय बनाया गया है, तो ये बनाया गया है किस नदी पर, मूसी नदी पर, और हैदराबाद जो शहर है वो इसी नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा, जो बालाघाट श्रेणी है ये महाराष्ट्र में और तेलंगाना दोनों में विस्तारित है, और इसीलिए बालाघाट श्रेणी से निकलती है और आकर के ये जो है कृष्णा में मिल जाती है बाईं तरफ से। तो ये बाईं सहायक नदियां हैं, याद रखिएगा। और ये है आपका हुसैन सागर डैम है, ये वही डैम बनाया गया है, ये डैम मूसी नदी पर, और यहाँ से विद्युत का उत्पादन भी होता है, और सिंचाई के लिए यहाँ से पानी उपलब्ध कराया जाता है, जो है डेल्टाई क्षेत्रों में नदियों नहरों के माध्यम से। बात करेंगे भीमा नदी की, तो यह कृष्णा की सबसे महत्वपूर्ण बाईं सहायक नदी है। यह पूरे सभी पश्चिमी घाट की पहाड़ी से निकलती है, और इसकी कुछ सहायक नदियां हैं छोटी छोटी, जैसे मूला, मूथा, घोद, नीरा, सीना, बारी, कंगना, इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। एग्जाम में हो सकता है कभी पूछ दे, लेकिन ये जो है याद रखिएगा, ये सब नदियां जो है सहायक नदियां मानी जाती हैं भीमा की। कभी कभी एग्जाम में सब पूछ दिया जाता है जो नदी हम कभी नहीं सुने होते हैं। घाटप्रभा नदी यह कर्नाटक में बहने वाली कृष्णा की दाईं सहायक नदी है। यह 283 किलोमीटर लंबी है, 283 किलोमीटर लंबी है। यह पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल से निकलकर अलमाटी के पास कृष्णा से मिल जाती है। तो अलमाटी बांध जहां बनाया गया है वो दो नदियों के संगम पे बनाया गया है, घाटप्रभा और कृष्णा। जैसे कृष्णा नदी है और जहां घाटप्रभा मिलती है, डैम जो बना है वो अलमाटी बांध डैम बना, जहां पर ये नदी आकर के मिलती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो पूछा जा सकता है। इसके अलावा घाटप्रभा पर एक जलप्रपात है, गोकक जलप्रपात, एक कर्नाटक में बेलगांव में है, और ये वही बेलगांव है जहां गांधी का अधिवेशन के अध्यक्ष थे, जो है 1924 में। ठीक है, तो याद रखिएगा वो बेलगांव क्षेत्र, और यही बेलगांव आजकल चर्चा में है, क्योंकि कर्नाटक और महाराष्ट्र में इसी जिले को लेकर के विवाद भी है, बेलगांव को लेकर। तो इसी नदी पर गोकक जलप्रपात स्थित है, याद रखिएगा किस पर है, तो घाटप्रभा पर है। मुनेरू की बात करें, यह कृष्णा की अंतिम महत्वपूर्ण बाईं सहायक नदी है, और यह पूरी तरह से महाराष्ट्र में स्थित है। खम्मम शहर इसी नदी किनारे स्थित है। आंध्र प्रदेश का एक शहर है खम्मम, वो जो है इसी मुनेरू नदी किनारे स्थित है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट है मालप्रभा। यह कर्नाटक में बहने वाली कृष्णा की दाईं सहायक नदी है। यह बेलगांव जिले में पश्चिमी घाट से निकलती है, और एल्लोर, एहोल, पड्डेकल और बदामी इसी नदी किनारे स्थित है। ये ऐतिहासिक शहर है, जो यहाँ पर चालुक्य राजाओं ने मंदिरों का निर्माण कराया था, गुफा मंदिरों का। तो पूछा जा सकता है कि किस नदी के किनारे स्थित है, तो अब बताना होगा मालप्रभा नदी किनारे स्थित है।
इसके बाद तुंगभद्रा, सबसे महत्वपूर्ण नदी है तुंगभद्रा नदी है। और तुंगभद्रा नदी कृष्णा की जो है दाईं सहायक नदी है। यह पश्चिमी घाट के निकट बाबा बुदन पहाड़ी से निकलती है। याद रखिएगा, बाबा बुदन पहाड़ी कर्नाटक में, और ये लोहे के लिए प्रसिद्ध है। ये भी याद रखिएगा कि बाबा बुदन की पहाड़ी, यहीं से लोहे का उत्पादन होता है। और इस पहाड़ी के ऊपर जो है कॉफी की खेती की जाती है, बाबा बुदन पहाड़ी के ऊपर। यह आंध्र प्रदेश में कुर्नूल के निकट जो है कृष्णा नदी में मिल जाती है। कौन सी? तुंगभद्रा। इसका निर्माण तुंगा और भद्रा नदियों के संगम से हुआ है। 84 किलोमीटर की दूरी तय करती है और फिर उसका निर्माण हुआ है। इस पर हौसपेट के समीप तुंगभद्रा बांध स्थित है और वरादा, हगरी, चिक्का हगरी आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है। इसके अलावा तुंगभद्रा पे जो है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच छोटी सी सीमा भी बनाती है तुंगभद्रा। और हॉसपेट, हम्पी और कुर्नूल इसी नदी किनारे स्थित हैं। ये प्रमुख शहर है कर्नाटक के। जैसे हम्पी हो गया, जिसे हम विजयनगर पहले कहते थे। कुर्नूल शहर आपका हो गया आंध्र प्रदेश में। तो ये सब किस नदी किनारे स्थित है? तो ये सब तुंगभद्रा के किनारे हैं। और तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा जलाशय का निर्माण किया गया है। आप ये इमेज देख सकते हैं, ये इमेज वही है, तुंगभद्रा डैम का है ये। ठीक है। तुंगभद्रा नदी के बारे में इतिहास अगर हम बात करें तो इतिहास में याद रखिएगा, जैसे ये मान लिया साउथ इंडिया का मैप है और ये नदी है कृष्णा और ये हो गया तुंगभद्रा। तो कृष्णा और तुंगभद्रा के जो बीच का ये क्षेत्र है, इसी को रायचूर का दोआब कहा जाता था। याद रखिएगा, रायचूर का दोआब कहते थे। और इस नदी, इसी क्षेत्र में विजयनगर राज्य की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा, जो विजयनगर राज्य था, वो नगर की राज्य की स्थापना इसी नदी के बीच में की गई थी, दो नदियों के संगम पर, कृष्णा और तुंगभद्रा के। और विजयनगर राज्य को ही आज वर्तमान में हम्पी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इसी को लेकर के विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच में लड़ाई भी हुई थी रायचूर के दोआब पर कब्जा करने के लिए। तो याद रखिएगा, रायचूर का दोआब अगर पूछा जाए आपसे कहाँ पर है, तो आप बताओगे कि साउथ इंडिया में कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच जो दोआब होता है, इसी को रायचूर दोआब के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया आपका कृष्णा नदी। नेक्स्ट क्लास जो है वो कावेरी नदी के बारे में बताऊंगा और डिटेल बताऊंगा, जिससे नदियों के बारे में आपको बिल्कुल ही अच्छे से याद हो जाए। वीडियो कैसा लगा लाइक करिएगा जरूर, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और कोई कमी हो, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको दिया जाएगा। लेकिन इन नदियों को बिल्कुल निगलेक्ट मत करिएगा, सब नदियों को बहुत अच्छे से इसको पढ़िएगा। कौन कौन नदियां हैं इनको आपको याद करना पड़ेगा। जैसे ये नदियां हैं आपकी पंचगंगा, दूधगंगा, कोयना, जो है ये नदियां बहुत एग्जाम पूछ जाता है, वरना तो ये नदियां सब कृष्णा की नदियां हैं और इनको याद करना बेहद जरूरी है। ठीक है। वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी क्लास लगातार चलती रहे। हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल, बिहार स्पेशल, दोनों की क्लास लगातार आपको प्रोवाइड कराते जा रहे हैं। आपका काम क्या है कि लगातार आप क्लास करते रहिए, टच में रहिए। और डेली अगर आपको टेस्ट देना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक इसी वीडियो के कमेंट में मैं शेयर कर दूंगा, आप वहां से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। ओके।